बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। आज मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के सदर मलक काशिफ खोखर के ज़ेर इक़्तिमाम इंटरनेशनल लेबर डे के सिलसिला में रैली निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के वर्कर्स शरीक हैं, लीडरशिप शरीक है। पाकिस्तान से इजहार यकजहती, पाक फ़ौज से इजहार यकजहती और इंडियन जहारियत के ख़िलाफ़ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इजहार यकजहती करते हुए मज़दूरों के हकूक़ की तर्जुमानी की जा रही है। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के सदर मलक काशिफ खोखर साहब मौजूद हैं। मलक साहब, क्या कहना चाहेंगे लेबर डे के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज 1 मई लेबर डे है, तो इस सिलसिले में जितने भी मज़दूर हैं उनकी फ़लाह के लिए हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा काम करती रही है, इंशाल्लाह आगे भी काम करेगी। और दूसरा ये कि ये रैली का आज मकसद जो हम पाक अरब से निकाल रहे हैं, ये फ़लस्तीन की यकजहती के लिए, उनके साथ इज़हार के लिए हम कर रहे हैं कि उनके साथ हमारे दिली हमदर्दी है। तो मैं समझता हूँ कि ईमान का हिस्सा नहीं कंप्लीट जब तक हम मस्जिद अक्सा को अपने दिल में ना बना लें। तो ये मैं कहना चाहता हूँ जितने भी इसराइली है या उनके जितने भी यहूद व नसारा हैं कि अगर ये इसी तरह करते रहे, ये मुसलमान कौम सोई नहीं हुई है, हर बंदा जागा हुआ है। सिर्फ एक आर्डर का इंशाल्लाह मुस्तहकम है और मैं समझता हूँ कोई ना कोई इंशाल्लाह बड़ा लीडर आएगा और जब वो ऑर्डर करेगा इंशाल्लाह पूरी दुनिया से मुसलमान यकीन माने चंद घंटों में खड़े हो जाएंगे। और ये चीज़ जो है फिर यहूद निसारा को बहुत भारी पड़ेगी। हम जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथी हैं, लेबर विंग लाहौर के हैं, हम ये पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करते हैं, तमाम जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि फ़लस्तीन का जो है साथ फ़िज़िकली तौर पे दिया जाए, सिर्फ ज़बानी कलामी ना किया जाए। वहाँ पर जो बच्चे मासूम स्कूल और जो बमबारी ये कर रहे हैं उन पर इन सब चीज़ों को रोका जाए और इस चीज़ों को जो है ना मुसलमान लोगों की जो दिल खराशी होती है और दिल सोजी होती है उसको बंद किया जाए। अगर यही इन्होंने रविश जारी रखी तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह जो यहाँ पर अपना दूसरे मुल्कों का हाल, गैर मुस्लिमों का हाल हुआ है, इससे ज़्यादा अमेरिका का और इंशाल्लाह जो है इन यहूदियों का होगा इंशाल्लाह। मलक साहब, आलमी दहशतगर्द नरेंद्र मोदी बेगुनाह मजलूम नहीते कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा है, घरों को गिराया जा रहा है मकबूजा कश्मीर में। आलमी बरादरी कहाँ पर है? इंसानी हकूक़ के अदारे कहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, मोदी को ये एहसास नहीं है जो वो ये एक रविश लेके चला है। कभी वो पानी बंद कर देता है और कभी ख़ुद एक ड्रामा करके तो पाकिस्तान पे उसका इल्ज़ाम लगा के फ़ौज कशी करने की कोशिश करते हैं। ये उसकी भूल है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो फ़ौज है बड़ी मजबूत है और हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हम पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं उनसे यही दरख्वास्त करते हैं, जैसे फ़लस्तीन का मसला ऐसे कश्मीर का भी है, उसको भी आलमी सतह पर हल किया जाए और इस चीज़ को नोटिस किया जाए कि ये जो मामला है इस चीज़ को रोका जाए। और मोदी के ख्याल में अगर ये छोटी सी बदमाशी करेगा तो कोई मुसलमान कौम या पाकिस्तानी खामोश होंगे, ऐसा नहीं होना। हमारे आए दिन बलूचिस्तान और सरहद हमारे जैसी दहशतगर्दी वहाँ पर हुई है इंडिया में, ऐसी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हर रोज़ होती है, बलूचिस्तान की सूरत में हो या KPK में, और वो सारी कारिस्तानी इंडिया की और राह की है। ये सिर्फ उनकी बदमाशी है। तो उनको अपने खुद काम करके उनका क्या ख्याल था कि ये बदमाशी करके पाकिस्तान को दबा लेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुल्क एक कलमे के नाम पर बना है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और हम जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं इंशाल्लाह हमेशा फ़लस्तीन, कश्मीर और जितने भी मुसलमान ममालिक हैं हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कश्मीर के हवाले से, कश्मीर हमारी जान है, हमारे मुसलमान भाई हैं, हम हर सूरत में उनका साथ देंगे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मुल्की मामलात को देख रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह जिस वक्त देखेंगे कि हालात हमारी समझ से बाहर हो रहे हैं तो हम इंशाल्लाह ख़ुद वहाँ पे जाके लड़ेंगे और पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाक फ़ौज के साथ भरपूर तरीके से हम खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं, हमारी हमदर्दियाँ, हमारी जानें पाक फ़ौज के साथ और कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ हैं। लेबर डे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पीर जावेद अकबर हाशमी मरकज़ी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी की तरफ से, चूँकि मैं अमन का सफ़ीर हूँ, मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि अमन कायम हो। लेकिन हम इस बात से भी गाफिल नहीं है कि अगर हमारी ज़रूरत पड़ गई तो हम तलवार के भी दरी हैं इंशाल्लाह। दुश्मन को पता चल जाएगा, अगर उसने ये सोच लिया है कि हमारे साथ जंग करेगा तो जंग उसने सोची होगी। हम तो जंग करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और ऐसी जंग करेंगे कि अब आइंदा उसकी नस्लें याद करेगी नरेंद्र मोदी की कि क्या हुआ। बाकी रही बात फ़लस्तीन की, फ़लस्तीन हमारी जान है। वहाँ पर 1,24,000 अम्बिया ने नमाज़ पढ़ी हुई है, वो हमारा मरकज़ है, उसको कोई नहीं छीन सकता। और पाकिस्तान चूँकि कलमे के नाम पर बना है और ये हमेशा कायम कर रहने के लिए बना है। हमारा रिश्ता क्या
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। फ़लस्तीन हमारी ईमान का हिस्सा है, फ़लस्तीन हमारे ईमान का हिस्सा है और पाकिस्तान का दिफा भी हमारे ईमान का हिस्सा है। इंशाल्लाह मरते दम तक हम इसका दिफा भी करेंगे और हम दुश्मन सुन ले कि हम इंतहाई मजबूत हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वो अगर लड़ना चाहता है तो ये बात नहीं, हम टेबल टॉक नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं जनाब। अल्लाह करीम आप सबका, मुसलमान मुल्कों का, फ़लस्तीन का, कश्मीर का, सबका अमीर नासर हो। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर की लेबर डे पर रैली लाहौर माल रोड अलहमरा के बाहर पहुंच चुकी है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर लेबर विंग मलक काशिफ खोखर इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। ये रैली अभी एक बड़े सेमिनार में भी शरीक होगी। अभी मलक काशिफ खोखर साहब मेरे साथ शरीक हैं, उनसे जानते हैं। मलक साहब क्या कहना चाहेंगे? इतना जज्बा है लोगों का और भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ भी लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया जुल्म कर रहा है और लेबर डे पर भी नून लीग की कारकर्दगी पर लोग खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि यही हुकूमत है जो हमेशा मज़दूरों के लिए काम करती है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मेरे लाहौर से PPUC के तमाम सदर जनरल सेक्रेटरी तशरीफ़ लाए हैं, ख़ास तौर पर लेडीज़ बहनें मेरी आई हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आज 1 मई है। इसमें मज़दूरों का ये दिन है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे है। तो इस दिन की मुनासबत से मैं यही कहूँगा कि जितने भी पाकिस्तान में आज तक फ़लाह के काम इन मज़दूरों के लिए हुए हैं वो हमारी ही गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही हमेशा की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मज़दूर की यहाँ पर तकरीबन जो है तनख्वाह 40,000 होगी। वो हुई कैसे है कि अपना 37,000 रुपया जो बेसिक तनख्वाह है, उसके अलावा 3,000 रुपया भी एक नया ग्रीन कार्ड बना है जो मज़दूरों को मिलेगा। चंद रोज़ पहले मिस बीबी मरियम नवाज़ साहिबा ने उसको अनाउंस किया। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद भी काम होते रहे तो इंशाल्लाह हमारे जितना मज़दूर तबका है, वो बेशक किसी फैक्ट्री में काम करता हो, किसी गली मोहल्ले में किसी कंस्ट्रक्शन में काम करता हो, घरों में काम करते हो, जहाँ भी काम करता हो मज़दूर, वो मज़दूर होते हैं। तो इंशाल्लाह उनके लिए बात हम हमेशा करते हैं। और ठीक है, हमारे अदारों में भी बहुत से मज़दूर भाई हैं, उनके लिए भी बात होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने की है, बिल्कुल देखें जी, पूरी दुनिया में जो इस टाइम जुल्म की एक हद हो रही है, कश्मीर में हो रहा है और इसके अलावा जो फ़लस्तीन में हो रहा है, इन चीज़ों को भी हम लोग इंतहाई जो है ना कंडेम करते हैं और हम पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनसे दरख्वास्त करते हैं इस जुल्म को बंद किया जाए। क्योंकि मुसलमान अगर किसी चीज़ के लिए, अमन के लिए वो बैठा है, वो एक हद तक है। हर मुसलमान के दिल में ईमान की एक बात होती है। अगर ये मुसलमान खड़े हो गए तो 4 अरब मुसलमान है तो इनको रास्ता भी नहीं आएगा। एक और दूसरी बात, मैं मोदी सरकार को ये कह देना चाहता हूँ कि अपने ओछे हथकंडों से जो थोड़ा परहेज़ रखे। ये अपने जो दिमाग का फतूर है उसका ये कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, उसको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान क्या है। हम ज़रूर थोड़े से कर्जदार मुल्क हैं लेकिन बेईमान नहीं है। इंशाल्लाह में ईमानदार है। हमारा हर बच्चा, 24 करोड़ आवाम जो है हमारी, इंशाल्लाह सारी हमारी आर्मी के साथ खड़ी है और हम कदम ब कदम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। ये नहीं है कि हमारी 7 लाख आर्मी का है, नहीं, हमारी इंशाल्लाह 25 करोड़ आवाम आर्मी है। इंशाल्लाह हम अपने बॉर्डरों पर अपने सीनों को लेके जितने भी हम जवान हमारे खड़े होंगे, साथ हमारी बहनें बच्चे, हम सब इंशाल्लाह खड़े होंगे। शेर अली गुजर साहब जो मकबूजा कश्मीर के गुजर हैं, वो तो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। लाहौर के, पंजाब के गुजरों का उनके लिए क्या पैगाम है ये भी बताएं और लेबर डे पर भी अपना पैगाम। अच्छा जी, पहले तो लेबर डे की मुनासबत से जो मज़दूर की जो आवाज़ है वो मुस्लिम लीग नवाज़ है। मज़दूर की जो आवाज़ है वो मियाँ हमदा शहबाज है। मज़दूर की जो आवाज़ है वो मियाँ शहबाज शरीफ है और मियाँ नवाज़ शरीफ हैं। और इंशाल्लाह हमेशा मज़दूरों की बात की है, अपने भाइयों की बात की है। हम सारे मज़दूर तबका मिडिल क्लास से तल्लक़ रखने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह इनकी आवाज़ हमेशा अरबाब इख्तियार तक पहुँचाते हैं और हमेशा हमारे लीडरान ने जो इनकी बात जायज़ मुतालबात है हमेशा पूरी की है। और जो आपने बात की है गुजर बरादरी वाली, जनाब आपके इल्म में होगा कि पूरे आज़ाद कश्मीर में जो हमारी बरादरी है, सारे पाकिस्तानी भाई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आज भी वो जनाब बिल्कुल पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। और पूरे पाकिस्तान के गुज्जर हों, खोखर हों, बट हों, जट हों, हम सारे पाकिस्तानी इंशाल्लाह पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। और किसी ने हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा तो इंशाल्लाह इस दफ़ा इसको ऐसा नानी का सबक याद करवाएंगे कि उनकी आने वाली नस्लें भी बता के जाएंगी भी पाकिस्तानियों से या इन लोगों से सोच समझ के पंगा लेना है, क्योंकि ये खाली अल्फादी जंग नहीं है। इस दफ़ा बाद अमली तौर पर कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है। उनकी गिद्दर बकियों के आने वाले हम नहीं हैं, हम बहादुर कौम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबाओ अजदाद जिस तरह हमने पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की है, इसी तरह इंशाल्लाह अब भी
उस बनिए को बता देंगे कि आप तुमने किस कौम को ललकारा है। खाली पाकिस्तानी 8 लाख पाकिस्तानी फ़ौज नहीं है, 24 करोड़ पाकिस्तानी फ़ौज है। और इंशाल्लाह हम इनके अंदर घुस के बताएंगे कि कैसे बदला लिया जाता है, कैसे रिटेलिएट किया जाता है। इंशाल्लाह हम सारे अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। लाहौर में लेबर विंग की क़यादत ये कह रही है कि पाकिस्तान, पाक फौज तरीन रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। कभी किसी हुकूमत ने घर घर जाके भी कूड़े उठाए थे? कभी किसी हुकूमत ने ये जिम्मेदारी अपनी ली थी कि पंजाब जैसा सूबा नहीं, पंजाब जैसे मुल्क के अंदर गली गली घर घर जाके इसको सुथरा बनाया, घर घर जाके हमने क्लिनिकल विंग्स बनाए। ये अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि ये मेहनत कशों के इन पुरवकार तकरीब के अंदर ये अगर मेहनत कशों का वजीर अगर बात कर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मेहनत कशों की वजीर आला की वजह से कर रहा है, जिसने एक एक दिन आपकी वजह से, एक एक दिन आपकी वजह से सुकून नहीं किया और आपके लिए कुछ करने का उन्होंने तहिया किया हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 मई 2025 एक नई रीत कायम हुई है। इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले साल में इंशाअल्लाह ताला जो अगली 1 मई 2026 होगी उसमें नए मंसूबे आएंगे। उसमें इंशाअल्लाह ताला इन मजदूरों की मेहनत से, हकीकी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला हकीकी मसाइलों का इंशाअल्लाह हल निकालेंगे। और अब ये मेरी जनाब ने बात की, मैं आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ। जनाब ने, शाह साहब ने बात की कि ये वो लेबर कमेटियाँ होती थी जिसकी कोई बात नहीं सुनता था। शाह साहब, ये वजीर भी वो थे जिनकी कोई बात नहीं सुनता था। ये अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि ये मरियम नवाज आई और हमारी सुनी गई, हमारे रोजगारों की सुनी गई, फैक्ट्री वालों की सुनी गई। कहाँ पर होता था? हर साल तनख्वाह बढ़ती थी, हर साल तनख्वाह बढ़ती थी। कभी किसी को मिली थी? कभी भी नहीं मिली थी। 37,000 जिस दिन हुकूमत पंजाब ने किया, उन्होंने कहा कि बढ़ती तो हर साल है, देता कौन है? नया कानून लाया गया इस सूबे पंजाब के अंदर, नया कानून लाया गया कि 6 माह सजा मिलेगी अगर किसी ने 37,000 की तनख्वाह न मिली। अगर हमारे मजदूर भाइयों को इनकी अजरा ना मिली तो आपको जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लोगों ने कहा बड़े बासर मजबूत कारोबारी लोग हैं, ये कहीं ये ना हो कि इनका सख्त रद्द अमल आए। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने कहा मुझे किसी की परवाह नहीं है, अगर मेरे मेहनत कशों को उनको उनके तयन की हुई कम से कम इजरा ना मिली तो मुझे वज़ीर आला बनने का। को सिर्फ आप ईंटें उठाने के वाला मजदूर मत समझें। मैं हर उस शख्स को मजदूर समझती हूँ जो मेहनत के लिए अपने घर से निकलता है, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए रोजी रोटी कमाता है। वो चाहे किसान है, दहकान है, मजदूर है, भट्टे पे काम करने वाला है, वो रेडी बान है, वो नान लगाने वाला है, वो कुलचा लगाने वाला है, वो जो भी है, वो आप और हम सब मजदूर हैं। साथियों, आपको मालूम है कि जब भी पंजाब में, वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, हमने मजदूरों के हकूक़ की जंग लड़ी है। लोग सिर्फ मजदूर की जंग का नारा लगाते हैं, हमने आपके हकूक़ की जंग लड़ी है। आपके कायद नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को हिदायत दी कि मजदूरों के हकूक़ के लिए काम करना है, ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करना है। आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज सूबे में जो भी इक़दाम कर रही हैं उसके बराह रास्त सम्राट मजदूर को पहुंच रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज जिंदाबाद, मोहतरमा मरियम नवाज जिंदाबाद। 25 को हम ये लेबर डे मना रहे हैं, लेबर विंग के ज़ेरे एहतमाम। आज हमें तकलीफ है कि गजा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमें तकलीफ है कि इस
खित्ते के पुरअमन माहौल को इंडिया जैसे सबताज कर रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, हम दुआ गो हैं कश्मीर के और गजा के फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए। हम के अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कोई लीडर भेजे, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई सिपा सलार भेजे कि हमें ये इस जो जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान है ये ख़त्म हो, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने उन मजलूम मुसलमान भाइयों के साथ हैं। और एक आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा, शाह साहब, हम मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में और अपने प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम कौम पूरी इकट्ठी है और हम अपनी पाक अफवाज के साथ हैं, पीछे हैं, बल्कि हम अपनी पाक अफवाज के आगे हैं। इंडिया सुन ले कि ये मोदी सुन ले कि हमारे खित्ते का अमन खराब ना करे। अगर उसने हमारी तरफ उंगली उठाई तो इंशाल्लाह मदीने वाले के सदके उसकी उंगली काटेंगे। अगर मैली आंख से देखा तो उसकी आंख निकाल देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम तैयार हैं। हमारी आर्म फोर्सेस की द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, इसकी नजरें हैं कि इनकी हिंदू चालों पे इंशाअल्लाह ताला हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। और एक आखिरी बात, मैं अपनी क़यादत के हवाले से आपके सामने आज वो शख्स खड़ा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अदना सिपाही, अदना वर्कर, और आज अल्लाह सुब्हाना ताला ने मदीने वाले के सदके उसे, मुझ जैसे बंदे एक वर्कर को वफाकी काबीना में अल्लाह ने मदीने वाले के सदके शामिल किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक बात मैं अपने मुस्लिम लीगी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैं वो शख्स हूँ जो आपके सामने खड़ा है जिसने कोई लॉबिंग, कोई ग्रुपिंग, कोई सिफारिश, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट मैंने नहीं की। ये करम है मदीने वाले का, और ये वर्करों की कदर है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, मियाँ शहबाज शरीफ की, कि उन्होंने बगैर अप्रोच के, बगैर कहे कहलवाए एक वर्कर को इतनी इज्जत दी कि 24 लाख में से 31 लोगों में उन्होंने शामिल कर दिया। वीर सैयद इमरान शाह, वीर सैयद इमरान शाह वली। ये इज्जत मेरे साहिवाल को मिली है, मेरे लोगों को मिली है, मेरे मुस्लिम लीगियों को मिली है, और उन मुखलिस मुस्लिम लीगियों को मिली है जो इखलास से, जो बगैर लालच के अपनी पार्टी के साथ हैं, इस मुल्क के साथ हैं, हम इस दीन मतीन के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हम थे, हैं और रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आपकी महत्ता का शुक्रिया, क्योंकि मिनिस्टर साहब के पास जरा और भी असाइनमेंट है, उन्होंने तशरीफ ले जाना है, तो ज़रा प्लीज़ ज़रा सुन लें। मैं चाहता हूँ कि जो टाइम है उसको पूरा अवेल करें और इन्जॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम पीर सैयद इमरान अहमद शाह साहब, वफाकी वज़ीर, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर मेहनत व इंसानी वसाइल जनाब मोहतरम मलिक फैसल अयूब साहब, और मेरे विंग्स के सदूर, उलमा विंग के, किसान विंग के, कल्चरल विंग के, और दीगर खुसूसी मेहमान जो हमारे तशरीफ़ लाए हैं। कमर रियाज खान साहब, वो यूरोप के कोऑर्डिनेटर हैं, मियाँ नवाज शरीफ के इटली से वो ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ, वो तशरीफ़ लाए। मेरी लाहौर की टीम, मलिक काशिफ खोकर साहब, जनाब चौधरी शेर गुजर साहब, उन्होंने बड़ी
अनथक मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। सबसे बढ़कर मैं आपका मशकूर हूँ कि आप पंजाब के कोने कोने से, डेरा गाजी खां से, रहीम यार खां से, बहावलपुर से, बहावल नगर से, चकवाल से, अटक से, मैं कौन कौन से ज़िले गिनूँ, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह 37 अजलास से आप तशरीफ़ फरमाए। मुल्तान डिवीज़न माशाल्लाह पूरा बैठा है। साहिवाल डिवीज़न ने तो माशाल्लाह एक बंदा भी डिवीज़न में 3 ज़िले हैं, पाकपतन। तो हम माजरत भी उसके ही चाहते हैं आप साथियों से। बाकी आप लोगों की कायदीन से मोहब्बत है, जो आप लपट के आते हैं ऊपर, अपने कायदीन के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। स्टेज पर बैठे हुए मैं तमाम अपने साथियों का भी शुक्रिया अदा करूंगा, मेहमान ग्रामी का भी शुक्रिया अदा करूंगा। सबसे पहले मैं फैसल खोखर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, वो तशरीफ़ हमारे प्रोग्राम में लेकर आए और 4 चांद उन्होंने लगाए। इसके अलावा पीर इमरान शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे प्रोग्राम में आए। इसी तरह हमारे बिलाल खोखर भाई भी तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैडम हमारी MNA साहिबा शुमाइला राना साहिबा भी तशरीफ़ लाई हैं हमारे इस प्रोग्राम में, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं आप लोगों का करता हूं जो साथी आप 4-5 घंटे से यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप तमाम साथियों का शुक्रिया। और दूसरा, 1 मई के लिए मैं मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ कि 1 मई का जो प्रोग्राम है ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है। 1886 में शिकागो में बहुत से लोगों को मारा गया था। सिर्फ उनका कसूर क्या था, वो मजदूर थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई कि जनाब हमसे 12-12, 14-14 घंटे मजदूरी क्यों आप करवाते हैं। तो उनको इस चीज़ की सज़ा मिली। वो कुर्बानियों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे टाइम है और उसके बाद मजदूरों के बहुत से हकूक़ पूरे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद ऐसी जमात है जिसके इक़्तिदार पे आने के बाद हम मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। आपके सामने एग्जाम्पल आपके सामने है, देख लें। अभी पिछले दिनों ग्रीन कार्ड का बीबी मरियम ने एक अजरा शाया किया है, तो माशाल्लाह 3000 रुपये पर जो है मजदूर को मिलेंगे और 12 लाख मजदूरों को मिलेंगे। 37,000 रुपये मजदूरी, 3 लाख रुपया, ये 40,000 रुपये। और मैं समझता हूँ कि 40,000 रुपये इनफ है इंशाल्लाह एक मजदूर के लिए। इस पर मजीद भी काम करने की ज़रूरत है। और मजदूर एक मिनट भाई, इसमें सिर्फ मजदूर हमारे सरकारी अदारों में नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। इसके अलावा ग्राउंड रिलेटिव पर जो मजदूर लोग हैं, जो मिस्त्री हैं, जो घरों में काम करने वाले बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, वो भी सारी बीच में मौजूद हैं। उनके लिए भी रेडी वाहन भी हैं और छोटे छोटे दुकानदार, ये सब हमारे मजदूर भाई हैं। मलिक काशिफ खोखर साहब, मलिक गुलाम साहब, इंशाल्लाह ताला अजीज़ उनके लिए भी काम होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से कि इंशाल्लाह मज़ीद भी मज़दूरों के लिए इसमें फलाह का काम होगा।